हर हर महादेव। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं उनको भी वैसे ही भजता हूँ। भगवद गीता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज संतों की सिद्धवाणी और संतों के जीवन परिचय को मैं लेकर के आया हूँ। आज की जो जीवन परिचय है, जो जीवनी है, वो योगिनी लल्लेश्वरी की है। आइए हम समय व्यर्थ न गवाते हुए आज के टॉपिक पर हम प्रारंभ करते हैं। काश्मीरी शैव साहित्य में योगिनी लल्लेश्वरी का नाम अमर है। उन्होंने शिव के प्रियतम भाव से उपासना की और आत्मा को शिव के सौंदर्य से समलकृत किया। वे अवधूत थी, परमहंस थी। नृत्य, गान और भ्रमण उनके उपासना मार्ग के साधन थे। वे नाच नाच कर और गा गा कर अपने प्रियतम शिव की महिमा का प्रचार करती थी। कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के अधरों पर उनके सरस गीतों और रचनाओं का रमण अनवरत होता रहता है। उन्होंने काश्मीरी भक्ति साधना में एकता को जन्म दिया। शिव भक्ति का प्रेमद्वार ऊंच नीच, पुण्यात्मा और पापी, ब्राह्मण और चांडाल सबके लिए समान रूप से खोल दिया। लल्लेश्वरी प्रसिद्ध सूफी संत सैयद अली हमदानी की समकालीन थी। वे कश्मीर में इस्लामी प्रेम धारा का प्रचार करने के लिए संवत 1437 में आए थे। वे 6 साल तक अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। इसी अवधि में उनकी योगिनी लल्लेश्वरी से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे की साधना और शिक्षा से अमित प्रभावित और आकृष्ट थे। जिस समय मध्य भारत में नामदेव पुंडरीकनाथ के सामीप्य सुख का रसास्वादन कर रहे थे और कबीर उत्तर भारत में निर्गुण ज्ञान धारा के अतल सिंधु में गोते लगा रहे थे, लल्लेश्वरी ने कश्मीर में कैलाशपति महादेव की आत्मा के रंगमंच पर प्राण प्रतिष्ठा की। लल्लेश्वरी सत्य के शिव के माधुर्य गायिका थी। उन्होंने आत्मगत शिव की मधुर उपासना के केवल उत्तरी भाग को ही नहीं, अरब, फारस आदि देशों को भी प्रभावित किया। उनकी वाणी में दिव्य ओज और स्निग्ध माधुर्य का समन्वय था। उन्होंने प्रेम तत्व का विवेचन करने रहने में ही अपने समस्त जीवन का सदुपयोग किया। उन्होंने सच्चिदानंद शिव का दर्शन किया। लल्लेश्वरी का जन्म एक परम पवित्र ब्राह्मण कुल में कश्मीर के पामपुर ग्राम में संवत 1400 के लगभग हुआ था। इस समय कश्मीर और उत्तर भारत में राजनीतिक षड्यंत्रों और अराजकता के तथा अशांति का बोलबाला था। लल्लेश्वरी ने बचपन का जीवन महत्वपूर्ण था। उन्हें प्रेम का आवेश हो आया करता था। वे रह रहकर किसी दिव्यतम चिन्मय पदार्थ के वियोग में तड़प उठती थी। उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का आडंबर नहीं आने दिया। उनका जीवन सरल और सात्विक था। 12 साल की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल का जीवन उनके लिए अमित कष्टप्रद था। सासू ने उनके गृह प्रवेश के बाद ही अनेक यातनाएं देना आरंभ कर दिया, पर लल्लेश्वरी ने उनका तनिक भी विरोध नहीं किया। उन्होंने सहनशीलता की वृत्ति अपनाई। कंटक उनके लिए फूल हो गए। दुख के सुख का रूप ग्रहण कर लिया। उन्होंने घर में किसी भी प्रकार की अपवित्र स्थिति नहीं पैदा होने दी। सासू उन्हें कम भोजन देती, एक बड़े कटोरे में गोल पत्थर रखकर भात चावल परोसती थी। लल्लेश्वरी ने कभी आपत्ति नहीं की। जो कुछ भी उन्हें खाने के लिए मिल जाता था उसी में संतोष करती थी। उनका मन धीरे धीरे घर के प्रति अनासक्त होने लगा। कभी कभी घर त्याग की बात सोचने पर उनके रोम रोम सिहर उठते थे। एक बार लल्लेश्वरी नदी के तट पर बर्तन साफ कर रही थी। एक पड़ोसिन सहेली ने कहा कि आज तो 5 उंगली घी में है। घर में किसी विशेष उत्सव के उपलक्ष्य में बढ़िया भोजन बन रहा था। उन्होंने कहा कि बकरा मरे या भेड़, मुझे तो गोल पत्थर पर रखे चावल से ही संतोष करना है। लल्लेश्वरी ने पड़ोसिन से सारी बातें बता दी। उनका ससुर पास में ही खड़ा था। उसने सारी बातें सुनी और अपनी पत्नी को
कुलवधू के साथ बुरा बर्ताव कभी न करने के लिए सावधान किया। इस फटकार का परिणाम यह हुआ कि लल्लेश्वरी को घर में रहना कठिन हो गया। सासू ने अपने बेटे को भी अभाड़ा, लल्लेश्वरी का पति भी विरोधी हो गया। घर वालों ने मिथ्या प्रचार किया कि लल्लेश्वरी तो जादूगरनी और डाकिनी है। वो आधी रात को सिंह की पीठ पर सवार होकर नरमांस खाने जाती है। लल्लेश्वरी के कोमल हृदय पर इन प्रचारों के विषम आघात हुआ। उन्होंने शिव शरणागति को ही जीवन का संबल समझकर घर त्याग का निश्चय कर लिया और उन्होंने अपने घर का त्याग किया। दोस्तों, योगिनी लल्लेश्वरी की जीवनी में आज की वीडियो यहीं तक। इसका अगला भाग हम बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।